नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर नगर से है, जहां पर विकसित भारत जय राम जी जन जागरण प्रेस वार्ता हुई। कानपुर नगर में विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान प्रेस वार्ता उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने की है। जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों संसद में पास हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी मजदूरों के हित में, किसानों के हित में जो योजना थी, उसको तो संसद में पास होने के उपरांत प्रदेश की जनता को, कानपुर की जनता को, हमारे मजदूर भाइयों को, किसानों को अवगत कराने के लिए और जो विरोधी दल हैं उनके द्वारा जो गलत प्रचार किया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है, स्पष्टता करने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम की। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वीबीजी राम जी कहते हैं। हम सब जानते हैं समय समय पर इस देश के अंदर आजादी के बाद मजदूरों के हित में, किसानों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, लेकिन मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो किसानों के हित के लिए तो बनी थी, लेकिन लगातार उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। जैसे हम कह सकते हैं कि फर्जी जॉब कार्ड बनाना, डबल जॉब कार्ड बनाना, समय से भुगतान न होना, इसके अतिरिक्त जो संपत्ति सृजन है उसकी कोई भी सूची एसेट वैल्यू की ग्राम पंचायतों के पास नहीं रहती। मनरेगा के माध्यम से गड्ढे खोदना, पाटना, नकली जॉब कार्ड बनाना, मजदूरों को समय से पैसा न मिलना, मजदूरों के हितों की चिंता न करना, और सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों के सामने थी केवल 100 दिन की गारंटी मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को गांव के अंदर ग्राम पंचायत के माध्यम से देने का काम इस अधिनियम द्वारा किया जा रहा था। लेकिन बाकी दिनों में मजदूर क्या करेंगे? जिसकी आजीविका सिर्फ रोजी रोजगार, सिर्फ मेहनत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पैमाने पर गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई और मजदूर और किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्राथमिक एजेंडे में रहे। मैं जी राम जी की चर्चा करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं 100 दिन का रोजगार मिले और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, कोई गारंटी न मिले, भुगतान यदि देर से मिले तो उस पर कोई जुर्माना न लगे। इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के हित में, किसानों के हित में वीजी राम जी बिल लाने का काम किए हैं। उसको बढ़ाकर के 125 दिन की कर दी गई, यानी हमारा मजदूर भाई जो गांव में रहकर के अपनी आजीविका चला रहा था, अब केवल 100 दिन नहीं, उसको 125 दिन की गारंटी मिलेगी। और केवल 125 दिन की गारंटी नहीं है, यदि उसने क्लेम किया, उसे काम चाहिए और काम ग्राम पंचायत ने नहीं दिया मजदूर भाई को, तो प्रधानमंत्री जी ने कड़े प्रावधान लागू किए। यदि काम नहीं मिला आवेदन के उपरांत तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। यह प्रावधान माननीय मोदी जी ने मजदूरों के हित में लाने का काम किया। और यदि किसी मजदूर का काम तो करा लिया, जॉब कार्ड पर एंट्री हो गई, लेकिन एक हफ्ता भी भुगतान, एक हफ्ते के अंदर भुगतान नहीं कर पाए,
तो उनको भी पेनाल्टी देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। ये मजदूरों तो किसानों भाइयों को समस्या है होगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की भी चिंता की। और इसमें जितने, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जितने भी ग्रामीण परिवेश में काम करने वाले मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर जिनको हम लोग कहते हैं, सभी खेती किसानी के काम से जुड़े हैं। आगे घूमते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को, मजदूरों को, दोनों को लाभ देने का काम किया है। एक तो 2 महीने अतिरिक्त उन्हें रोजगार मिलेगा मजदूरों को। 2 महीने जो खेती किसानी के कटाई के बुआई के समय होंगे, उस समय मनरेगा का जॉब कार्ड न बन करके उनको सीधे खेत में रोजगार मिलेगा। खेत में वो काम करेंगे और उससे उनको रोजगार उत्पन्न होगा। और जिन 2 महीनों में काम नहीं मिलेगा तो बाकी शेष, मतलब मनरेगा के 60 दिन और बढ़ेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से मैं कह सकता हूं किसानों को भी फायदा, मजदूरों को भी फायदा। और सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों के सामने क्या होती, पहले सेंक्शन होने के लिए खंड विकास कार्यालय जाता था, सीडीओ के पास पत्रावली जाती थी। अब अधिकार ग्राम पंचायत को ही दिया गया है। ग्राम पंचायत तय करेगा कि गांव में कौन से काम प्राथमिकता पर होने हैं। और सबसे बड़ी बात यदि गांव में एसेट बनाने का काम होगा, वो लेना चाहता हूं। जो 4 प्रमुख रूप से काम है, उनको, उनके बारे में पर्यावरण के दृष्टि से यदि कहीं कोई काम होना है उसको हम कर पाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से आपको 4 कामों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी बीजी राम जी और मनरेगा में जो अंतर है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मनरेगा में केवल 100 दिन का रोजगार था, और ये सबसे बड़ी बात 21 से 25 का जो डाटा है उसका आप अध्ययन करें हमारे पत्रकार मित्र, तो औसत रोजगार जो है केवल 50., मनरेगा को यदि हम हटा करके जी राम जी बिल को चर्चा करेंगे तो इसमें 125 दिन की गारंटी है और 60 दिन हमने बढ़ाने का काम किया, यानी 185 दिन का निश्चित रोजगार मजदूर को गांव में देने का काम हुआ है। इसी प्रकार नंबर 2 पे मनरेगा केवल ग्रामीण मजदूरी तक सीमित था, यूं कह सकते हैं कि गड्ढा खोदने और पाटने तक, जबकि बीजी राम जी में रोजगार से तलैया होती थी। अब तलैया है ही नहीं। अब तलैया कैसे पट गई? अब पट गई तो उसको हमें जल संरक्षण के लिए खोदना पड़ेगा, तालाब बनाने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रमुखता दिया है कि जल सुरक्षा, ग्रामीण परिवेश में तालाब बने, इसे हम बना सकते हैं। ग्रामीण अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का मजबूत कैसे होगा, नालियां बन सकेंगी, पक्की सड़कें बन सकेंगी, निर्माण हो सकता है, उसके लिए कार्यशाला का निर्माण हो सकता है। और इसके अलावा जलवायु संरक्षण के लिए भी हम काम कर सकते हैं। अगर ये पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से कोई प्रोजेक्ट है उसको भी हम इसमें कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार गांव को अधिकार दिए गए हैं कि गांव में यदि कोई काम होना है तो ग्राम पंचायत उसे स्वीकृत करेगी और ग्राम पंचायत ही उनको भुगतान करेगी, सीधे ग्राम पंचायत के खाते में पैसा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, मनरेगा के समय जो है कृषि कार्य के लिए अब इसमें क्या 60 दिन का हमने उन्हें मनरेगा की तरह लगातार काम देने के बजाय 60 दिन वो किसानों के लिए काम करेंगे। 2 महीने बढ़ाने का काम हुआ, 125 दिन की गारंटी और 60 दिन जो खेती किसानी के काम होंगे, इसके अतिरिक्त उन्हें काम मिलेगा, यानी कुल गांव में अब 185 दिन का काम मिलने वाला है। एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान, जीपीएस, मोबाइल ट्रैकिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन, इसमें गारंटी के साथ बेरोजगारी भत्ता एक स्पष्ट और समयबद्ध अधिकार के रूप में तय किया गया है। यदि किसी ग्रामीण को काम की मांग के 15 दिनों के अंदर, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, किसी ग्रामीण को काम की मांग के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो उसे भत्ता मिलेगा, यानी बेरोजगारी भत्ता देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। और जिम्मेदारी अधिकारी की तय की गई है और देयता भी स्पष्ट रूप से तय की गई है। काम का भुगतान 7 दिनों में नहीं, माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक बड़ा संकल्प पूरा करने का काम किया है। मैं प्रदेशवासियों को, अपने कानपुर के आसपास के सभी मजदूर भाइयों को, किसानों को ये बताने के लिए आया हूं, जो विपक्षी दल हैं, खासकर इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल लोगों को गुमराह करके तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। पर कुछ सूचना है, आज आपके पास ऐसी कोई सूचना है, ये तालाब खतौनी में दर्ज है और कब्जे की सूचना है, हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आप हमें बता देंगे, आप हमें बता दें, अगर वो भूमधरी जमीन है, अगर तालाब में दर्ज है तो जरूर कार्रवाई आप देंगे, जरूर कार्रवाई होगी। तालाब में दर्ज होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से अधिकारियों से कहता हूं, सुन ले साफ कान खोल करके, यदि कोई तालाब
जमीन में दर्ज है, इंतखाब खतौनी में दर्ज है, सरकारी आंकड़ों में तालाब है। यदि तालाब को किसी ने पाटा तो अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई। सर, एक कानपुर दक्षिण में जूलान कॉलोनी है, वहाँ पर एक बड़ा तालाब है जिसको लेकर बराबर काटा जा रहा है और तमाम मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, यदि कोई सरकारी दस्तावेज में तालाब दर्ज है और किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई, तालाब बांटा गया, तो कड़ी कार्रवाई से भी अधिकारी बच नहीं पाए। कई बार सब लोग गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप इंतखाब खतौनी के साथ हमें दे, हम जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।